चलो ध्यान दो सवाल एक्सरसाइज 3.3 ये सवाल पहला का पहला है। ठीक है, इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 3.1 3.2 पढ़ चुके थे। अब ये 3.3 है। पहला सवाल है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। प्रतिस्थापन विधि से पहले बताए थे ना, तो बस वही विधि से हल करना है। ये हमको समीकरण युग्म मतलब समीकरण युग्म मतलब समीकरण का जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा ना। तो ये दो समीकरण दिया है, इसको हमको हल करना है। तो ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2, इसको हम लोग हल करेंगे। तो इन दोनों में से कोई भी एक समीकरण ले लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर प्लस का वाई इधर आएगा तो x बराबर 14 माइनस वाई। ये x का मेरा मान आ गया। अब इस x का मान हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण 3 ले लो और इस x के मान को हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 2 में रख देंगे। जब 1 लेंगे तो 2 में रखेंगे और 2 लेंगे तो यहाँ पर हम लोग समीकरण कौन से लिए हैं? 1। इसलिए जो x का मान आया वो समीकरण 2 में रखेंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। x का मान 14 माइनस वाई। x का मान कितना है? और ये माइनस का बराबर 4। 14 माइनस माइनस वाई और वाई जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 2y। कितना आ जाएगा? 2y बराबर 4। ये प्लस का 14 इधर आएगा तो माइनस 2y बराबर 4 माइनस 14 माइनस 2y बराबर 14 में से 4 गया प्लस का कि माइनस का? 14 बड़ा है इसलिए माइनस का 10। ये 2 गुणा में इधर आएगा तो माइनस 10 बटा में माइनस 2 कट गया, 2 पचे y बराबर। अब इस y का मान हम लोग समीकरण 3 में रख देंगे, x का मान आ जाएगा। चाहे तो हम लोग 1 तो किस में भी रख देंगे तो मान आ जाएगा। चलो हम लोग रख दे रहे किस में? 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है? x बराबर 14 माइनस वाई। x बराबर 14, y का मान y माइनस 14 माइनस 5 तो 14 में से 5 गया 9। इसलिए x बराबर 9 और y बराबर, यही हम लोग क्या हुआ?